भाकियू व डांड अनाज मंडी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ किसान विरोधी पारित तीनों अध्यादेशों के विरोध में नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व युवा भाकियू प्रदेशाध्यक्ष विक्रम कसाना ने किया। सुबह के समय किसान अपने ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाकर भाकियू के कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए। समर्थन में आढ़ती भी वहां पहुंच गए। भाकियू कार्यालय से अपने ट्रैक्टरों पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए मेन बाजार तथा अनाज मंडी से होते हुए मार्केट कमेटी स्थित तहसील कार्यालय में पहुंचे। वहां किसानों व आढ़तियों ने जमकर केंद्र व प्रदेश सरकार को कोसा और प्रधानमंत्री के नाम नायब तहसीलदार डांड सुभाष चंद को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। भाकियू युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना व आढ़ती एसोसिएशन प्रधान लाजपत गोयल ने कहा, अगर तीनों अध्यादेशों को वापस नहीं लिया तो किसान, आढ़ती व मजदूर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर डांड ब्लॉक प्रधान पृथ्वी कोल, रणधीर बरसाना, कृष्ण कोल, नन्हा कोल, नरेंद्र चंदलाना, चमेल सिंह पबनावा, केशन चंद, पूर्व प्रधान बलिंदर शर्मा, जितेंद्र गोयल, परवीन कोल, सुल्तान झड़ोला आदि मौजूद रहे। जल्द आ रहा है खाकी का असली चेहरा। गेहूं की पेमेंट भी सरकार ये कह रही है कि 72 घंटे में देंगे हम। 72 घंटे की जगह 720 घंटे में पेमेंट आ रही है। 1 महीने तक पेमेंट आई है। हमारे का तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा। और जब फार्मर को एक नया अकाउंट खोला था कि आढ़ती भी उसके अंदर एक्सेसिबल में था कि ये पेमेंट कहाँ जाएगी, आगे ट्रांसफर HDFC बैंक ने कर दी चंडीगढ़ से। उसके अंदर प्रॉब्लम भी आई है, कुछ फार्मर की रुकी पेमेंट, कुछ और हुआ है, मतलब अपनी मर्जी से हुई है। तो उसमें आढ़तियों को नोटिस निकालने की जवाब 3 दिन से अगर। सर, जो आज आपने प्रदर्शन किया है किस मुद्दे को लेकर किया है? देखिए, केंद्र सरकार जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार ने पारित किए, एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जी, एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम और एक जो मंडी के ये मार्केटिंग बोर्ड का दायरा ये सीमित करना चाहती है और MSP से सरकार अपने आप को पीछे हटा रही है। इन्हीं 3 विषयों को लेकर आज पूरे हरियाणा और पंजाब में ब्लॉक स्तर पर भारतीय किसान यूनियन और आढ़ती एसोसिएशन ने मिलकर ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाकर एक सांकेतिक प्रदर्शन करके अपनी मांग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाई है कि या तो वो समय रहते इन अध्यादेशों को वापस ले, नहीं तो फिर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। क्योंकि आगे जो बात होगी वो मंडी तहसीलदार या SDM या DC साहब के माध्यम से नहीं होगी। अगली बात जो होगी वो सड़कों पर और रेलवे ट्रैकों पर होगी, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई। सर, आपकी मुख्य मांगे क्या क्या? हमारी मुख्य मांगे हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। जिस तरह से 1-1 हज़ार एकड़ के बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, किसानों को 1-1 हज़ार एकड़ के छोटे छोटे किसानों के खेतों को इकट्ठा करेंगी और उनसे ये कहेंगे कि आपने ये फसल उगानी है। और जब किसान फसल उगा देगा और उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी की मोनोपोली चलेगी, वो चाहेगी कि आखिरी समय में वो ये डिस्कलर हो गया, इसका दाना टूट गया है, इस हम ये नहीं खरीदेंगे, वो उनकी मर्जी है। इससे किसान अपने खेत में ही मजदूर बनने के लिए मजबूर हो जाएगा। एक तो हमारी ये मांग है। दूसरी मांग है कि सरकार जो मंडी बोर्ड खत्म करने जा रही है और MSP से पीछे हट रही है, और एक 1 नेशन 1 मार्केट। अब मान के चलो 1 नेशन 1 मार्केट, अगर यहाँ डांड की मंडी में या पुंडरी की मंडी में या कैथल की मंडी में मध्य प्रदेश से, MP से, राजस्थान से व्यापारी आएंगे तो ये हमारे व्यापारी भाई कहाँ जाएंगे? और इनके साथ किसान जुड़ा हुआ है, इनके साथ मुनीम जुड़ा हुआ है, इनके साथ खुद इनके कितने जो इनके पास काम करते हैं एम्प्लॉयज़ वो जुड़े हुए हैं। इन सब सारे ढांचे को ये छीन-बीन करने का काम सरकार कर रही है। और तीसरी जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उससे तो सरकार भाग रही है। अब पहले कालाबाजारी नहीं हो पाती, अब लेकिन सरकार ने हर चीज़ ओपन कर दी है। अब जो छोटे से छोटा जो उद्योग पैदा करेगा कोई भी चीज़, चाहे वो दलहन हो, तेल हो, तिल हो, जो भी हो, बड़े बड़े अडानी और अंबानी जैसे लोग उन सारी मार्केट से वो लोग खरीद लेंगे और उनकी कालाबाजारी करेंगे। जिस तरह से पहले इन्होंने प्याज, चाहे दालों की बात हो, 10-10 और 15-15 रुपये किलो बिकने वाला प्याज 200 रुपये प्रति किलो प्याज बिका है। तो ये अपनी इस चीज़ पर कालाबाजारी जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है इसकी आड़ में ये कालाबाजारी का जो खेल है और अपने चहेतों को फ़ायदा पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। दूसरा, बिजली बोर्ड का निजीकरण कर रही है। सिटी अमेंडमेंट बिल जो सरकार ले आ रही है, वो जो खेतों का ट्यूबवेल कनेक्शन है
वो किसान को इतने महंगे पड़ जाएंगे कि 6 से 7 हज़ार रुपये किसान प्रति ट्यूबवेल कनेक्शन पर मंथ प्रति महीना भरेगा। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि वो हम सब्सिडी, जैसे गैस सिलेंडर की सब्सिडी मिलती है, उसके खाते में डाल देंगे। तो अब मान के चलो कि किसान को 6 हज़ार रुपये महीने बिजली का बिल भरना पड़ गया, तो वो आड़ती के पास जाएगा, आड़ती से ब्याज पर पैसे उठा के बिजली का बिल भरेगा, और ये नहीं पता कि वो सब्सिडी कब आएगी। और तीसरे महीने जो निजीकरण कंपनी आएंगी उनके बाउंसर आकर किसान का ट्यूबवेल का कनेक्शन काटने का काम करेंगे। और एक और आखिरी बात, जो सरकार और जो किसान का और आड़ती का ये सदियों पुराना भाईचारा बना हुआ है। जिस तरह से किसान आड़ती के पास जाता है और अपने ATM के तरह रात के 12 बजे अगर उसको 5,000, 10,000, 20,000 की ज़रूरत हो वो उससे लेकर चलाता है। इसको ये जो डायरेक्ट पेमेंट किसान के खाते में डालने का काम कर रहे हैं, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि सरकार की मनोदशा ये है कि जो किसान कर्जे से बैंकों के नीचे दबे हुए हैं उनका एकमात्र मकसद ये है कि वो अपनी पेमेंट काट, किसान के खाते में पैसे जाएंगे, बैंक अपना पैसा काटेगा। इससे आड़ती और किसान का जो भाईचारा है वो भी अस्त व्यस्त करने का काम सरकार कर रही है। हमारी आज ज्ञापन के माध्यम से आड़ती एसोसिएशन और किसान यूनियन की ये मांग है कि सरकार समय रहते इन बातों पर ध्यान दे। हम आपको चेतावनी देते हैं कि अगर हमारी बातों पर, इन अध्यादेश और ये तमाम बातों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो फिर अगली लड़ाई भारतीय किसान यूनियन तय करेगी जल्द ही, कि अगली लड़ाई इनके साथ कहाँ लड़ी जाए, चाहे फिर सड़कें हो, रेलवे ट्रैक हो, जहाँ भी जिस तरह की भी लड़ाई लड़ी पीछे नहीं हटेंगे। और जो तेल के रेट, डीजल के रेट हैं जो सीजन के दौरान 80 रुपये प्रति लीटर पहुँच गए हैं, इससे भी वापस लेने की मांग हम करते हैं। और इन्हीं बातों को लेकर आज ये सारा प्रदर्शन। थैंक यू जी सर, आपका शुभ नाम? लाजपत गोयल, प्रधान एसोसिएशन अनाज मंडी ढांड। सर, जो ये सरकार द्वारा नया कानून लागू किया गया है, यह किसान विरोधी, आड़ती विरोधी है जी? ये आड़ती विरोधी भी और किसान विरोधी भी है। जो आज किसानों ने प्रदर्शन किया है तो अनाज मंडी एसोसिएशन ढांड इसका समर्थन करती है, क्योंकि आड़ती सरकार ने पहले कहा था कि हम आपके अकाउंट में पेमेंट देंगे जो भी फसल आएगी, लेकिन सरकार अब उस बात से मुकर रही है। अब कह रही है कि डायरेक्ट पेमेंट हम फार्मर के अकाउंट में डालेंगे। इसमें आड़ती को या किसान को क्या क्या नुकसान हो सकता है सर? इसमें आड़ती और किसानों का भाईचारा खत्म करने की कोशिश कर रही है सरकार। कोई मेन मुद्दा जी? मेन मुद्दा तो यह है कि मतलब पेमेंट जब पहले भी आड़तियों के थ्रू आती रही है तो अब भी आड़ती के थ्रू आनी चाहिए जी। और किसी भी किसानों को इतराज़ नहीं है इस बात का। सरकार ही परेशान कर रही है जानबूझकर, और सरकार से हमारी प्रार्थना है कि इस बात पे ध्यान दे और हमारे को मतलब हमारा जो रोज़गार है वो बना रहेगा। अगर आप पेमेंट ऐसे नहीं करेंगे तो ये सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। कैमरामैन बलवंत जेटिया के साथ कैथल ब्यूरो नरेश झांडा की रिपोर्ट। जल्द आ रहा है खाकी का असली चेहरा।